कल मैं ऐसे ही बैठा था, लॉकडाउन में टाइम पास कर रहा था और मेरी फैमिली का फ़ोन आता है और वो बोल रहे भाई कि ये लॉकडाउन है ना एक्सटेंड होने वाला है और जाके जितना सामान खरीद सको ना खरीद लो। तो मैं नहाया और मास्क पहना, सैनिटाइज़र लेके गया, सब सामान खरीदा, उनको सैनिटाइज़र से नहलाया और फिर मैं घर के अंदर आया। मतलब इसने डरा दिया एकदम मुझे अंदर से, मतलब डर गया हूँ मैं पूरा। आज ज़्यादातर चीज़ें जो मार्केट में बिक रही है ना, वो डर के कारण बिक रही है। आप डराओ किसी और को, और अगर वो डरता है तो आपका काम बन गया। ये एडवर्टाइजमेंट फील्ड का एक बहुत बड़ा विज्ञान है और साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। जो मनोविज्ञान जो है उसमें डर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। पर अगर मूल को समझोगे वापस से तो इससे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, हमें मालूम है कि लॉकडाउन है, वो एक्सटेंड हो जाने वाला है, वो बढ़ जाने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम बहुत सारी बातें सुनते हैं और हम डर जाते हैं। कहाँ से आता है ये डर? किसी ने हमें बोला और हम डर गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन बहुत ही कमज़ोर है। इसको वीक माइंडेडनेस बोलते हैं। माइंड वीक है, तो जो वीक माइंड होता है वो जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो जल्दी किसी के बातों में आकर्षित हो जाता है। तो पहले तो अपने मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तब जाके डर को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा एक और भी चीज़ है, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है और बहुत सारी महेच्छाएं होती है, डिज़ायर्स जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। और यही इच्छाएं इंसान को मार भी सकती है और तार भी सकती है। ये उस इंसान पर निर्भर है कि उसने अपने मन को कैसे ट्रेन किया है। इसमें माइंड ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा गेम है। अगर माइंड ट्रेनिंग के गेम को समझ जाओगे तो डर से तो निकल जाओगे। तो अगर इंसान की इच्छाएं पूरी हो रही है तो धीरे 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 क्या हो रहा है, उसका मन शक्तिशाली होने लगता है। और उसकी इच्छाएं धीरे 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 नहीं पूरी हो रही है तो क्या हो गया, उसका मन धीरे 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 कमज़ोर होने लगता है। छोटी से छोटी इच्छा अगर इंसान की पूरी होती है तो उसके चेहरे पे एक चमक दिखती है। आप एक छोटे बच्चे को देख लो, है ना। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है और जैसे ही वो खड़ा होता है, 2 कदम 3 कदम के बाद गिर जाता है और रोने लगता है। वो रोने के बाद अगर वापस वो खड़ा हुआ और चलने लगा, उस वक्त उसके चेहरे पे एक अलग सा नूर होता है, एक अलग सी चमक होती है, क्योंकि उसने कुछ अचीव किया, उसको ऐसा लगता है, तो उसकी इच्छा पूरी हुई वहां पे। तो डर का मूल गहराई में इच्छा भी है। अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं दबी हुई है या पूरी नहीं हुई है तो भी इंसान डर जाता है। और अभी तो ऐसा माहौल है कि अब तो बाहर नहीं निकल सकते, अब ये होने वाला है, पता नहीं क्या होगा अब जीवन में, अब नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी की नौकरी जो लगी हुई है वो रहेगी या नहीं रहेगी, गवर्नमेंट कुछ करने वाली है या नहीं करने वाली है, कुछ नहीं पता है। तो इंसान डर गया है। डर क्यों गया है? क्योंकि पता नहीं कि आने वाले कल में वो कैसे जिएगा, क्या उसके पास छत भी रहेगी, क्या उसको 2 वक्त का खाना भी मिलेगा या नहीं। ये डर पैदा करता है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं अब
एक जगह पे आके बंध गई। लॉकडाउन में उसकी इच्छाओं का भी लॉकडाउन हो गया। तो इच्छाएं अगर नहीं पूरी होती है तो भी डर। एक और जगह से डर आता है, वो है महत्वाकांक्षा, ओवर एम्बिशियसनेस। वहां से भी डर इंसान को आता है, क्योंकि जब इंसान बहुत अति महत्वाकांक्षी हो जाता है ना, तभी डर घुस जाता है, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। तो महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है? एक्सपेक्टेशन। इतने सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, इतनी सारी अपेक्षाएं हो जाती है। हर इंसान के साथ अपेक्षाएं होती है, पर हर इंसान के साथ के अलावा खुद से ही उतनी अपेक्षा इंसान कर लेता है कि फिर वो खुद को कोसने लगता है कि अरे मैं ही ऐसा हूँ, अरे मेरे से नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था कि मैं तो टॉप पे हूँ, 100% पे हूँ, पर मैं तो ज़ीरो हूँ, मैंने तो कर ही नहीं पाया इसलिए मैं ज़ीरो हूँ। तो महत्वाकांक्षा इंसान को डर अंदर घुसा देती है। और सबसे बड़ी बात है भरोसा, ट्रस्ट। इंसान खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करता है, दूसरों पे तो वो क्या करेगा। जब इंसान को खुद पे भरोसा नहीं होता तब डर आता है। अब तुम सवाल पूछोगे कि भाई बाहर कैसे निकले, डर लग रहा है। मूल तो बता दिया मैंने बाहर निकलने का, पर चलो आज मैं कुछ ऐसी भी बातें बताता हूँ जिससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास शरीर है, आपके पास सांस आ रही है, नहीं आ रही है कि आ रही है? आ रही। लेके दिखाओ। जिंदा हो? यस। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है? जिंदा है? यस। सांस लेके दिखाओ। देखो सांस लेनी देनी नहीं पड़ती, वो आ रही है। गहरी से गहरी नींद में भी सांस आ रही है ना? तो जब डर लग रहा हो ना, तो एक विज्ञान, एक बहुत बड़ा विज्ञान सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी वैज्ञानिक कीमिया है, ठीक है? जब भी डर लगे तो जब आप जैसे इनहेल करते हो, सांस को अंदर लेते हो, है ना, और सांस को जैसे बाहर निकालते हो, एक्सहेल करते हो, तो लंबा एक्सहेल करने का, छोटा सा इनहेल और लंबा एक्सहेल, छोटा सा इनहेल और लंबा एक्सहेल। लॉन्ग एक्सहेल। इससे क्या होगा? आपके अंदर जो ब्रेन में जो कचरा भर गया है ना, डर का एक केमिकल बनता है ब्रेन में, वो केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो केमिकल रिलीज होना शुरू होगा, आप धीरे धीरे रिलैक्स फील करना लगोगे, ठीक है? तो ये मैंने छोटा सा कीमिया आसान तरीका बताया है, इसका कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करो और देखो क्या होता है। फिर डर के आगे जीत है। चलो प्रैक्टिस करेंगे भाई। अब क्या, और तो क्या बोल सकता हूँ मैं। उड़ गया हवा में, उड़ गया मैं।